बीजेपी ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की संगठन के प्रति निष्ठा, निर्णय लेने की क्षमता और राज्य और क्षेत्र में निरंतर सक्रियता को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी हाईकमान की पसंद रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची में उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की पार्टी के प्रति निष्ठा, निर्णय लेने की क्षमता और सक्रियता को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उनके नाम पर सहमति जताई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की पृष्ठभूमि आरएसएस की रही है। बाद में बीजेपी से जुड़कर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और तमाम बड़े दायित्वों का निर्वाह सफलता से किया। राज्य के सीएम रहते हुए उन्होंने सख्ती के साथ राज्य के हित में कई फैसले लिए हैं। उत्तराखंड की संस्कृति के लिए उन्होंने किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया है। वर्तमान सांसद डॉक्टर निशंक के चुनाव लड़ने पर असमंजस के चलते त्रिवेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था। आखिर पार्टी ने उन्हें यहाँ का प्रत्याशी बना दिया है। हरिद्वार सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होते ही कार्यकर्ताओं के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत देश के पीएम को धन्यवाद करते हुए भावुक दिखे। ये वो क्षण थे जो उनका भाव बयां करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा मोदी और शाह की टीम के सदस्य रहे हैं। हमने तो अनुभव किया है जीवन में कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है और हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी में ही जन्म लिया और पार्टी में हमेशा हमको रहना है, पार्टी का काम करना है। टिकट मिलना ये सेकेंडरी चीज है। हम तो एक विशेष उद्देश्य से राजनीति में आए, एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और हमने हमेशा पार्टी को बढ़ाने के लिए और पार्टी के मान सम्मान के लिए, और जहां चुने गए, मैं डोईवाला से 3 बार चुना गया, तो हमेशा मैंने डोईवाला के लोगों से यही कहा कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि डोईवाला की जनता को कभी नजरें झुकाकर किससे बात करना पड़े कि कोई उनपे कोई कमेंट करे कि तुम्हारा प्रत्याशी गलत काम करता है, भ्रष्ट है, ईमानदार नहीं है, कैरेक्टर चरित्र अच्छा नहीं है। तो हमने हमेशा पार्टी की सम्मान के लिए काम किया है, पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है और मैं समझता हूं कि इन 3 वर्षों में भी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि हम राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहें। टिकट मिलते ही वे भावुक दिखे और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया। हरिद्वार के लोगों और कार्यकर्ताओं में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। 20 दिसंबर 1960 को कोटद्वार के खेरासेड़ गांव में जन्मे त्रिवेंद्र सिंह रावत 1979 में संघ से जुड़े। लंबे समय तक उन्होंने संघ के प्रचारक के तौर पर काम किया। बाद में वे बीजेपी से जुड़े। बाद में उन्हें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए बीजेपी का आयोजन सचिव बनाया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के साथ वे निष्ठा से जुड़े रहे। राज्य बनने के बाद वे 2002 में पहली विधानसभा के लिए डोईवाला से चुने गए। 2007 में वे राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री बने। 2017 में वे दोबारा इस सीट पर चुने गए। 2017 में वे राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्यमंत्री कई बड़े निर्णय लिए। खासकर उन्होंने केंद्र की योजनाओं को सफलता से धरातल पर उतारा। उनकी छवि निर्णय लेने वाले नेता की बनी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कई योजनाओं को साकार किया। खासकर होम स्टे जैसी योजनाएं कारगर साबित हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां एक और राज्य की संस्कृति के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया, वहीं उनकी कोशिश राज्य में साफ सुथरे प्रशासन को देने में रही। उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि गलत और अवांछनीय तत्वों को किसी तरह का सरकारी और प्रशासनिक संरक्षण न मिले। उन्होंने इसके लिए सख्त कदम भी उठाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत की संगठन में पकड़ रही है। 2002 में उन्हें बीजेपी प्रदेश संगठन का महामंत्री भी बनाया गया। 2014 में वे अमित शाह की टीम से जुड़े। उन्हें लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में सह प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव जीते। इसमें यूपी के नतीजों की बड़ी भूमिका रही। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को झारखंड चुनाव में प्रभारी बनाया गया।
झारखंड में बीजेपी की जीत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रभाव को बढ़ाया। यही कारण है कि हाईकमान की नजरों में उनकी छवि बनी रही। 2022 में सीएम का पद छोड़ने के बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सक्रियता हर तरफ बनी रही। वे हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे। वे लगातार उत्तराखंड के क्षेत्रों में दौरे करते रहे। उन्होंने पद यात्राएं भी निकाली। खासकर धर्म नगरी हरिद्वार में संत समाज और क्षेत्र के लोगों से उनका पूरा जुड़ाव रहा। यही कारण है कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें टिकट सौंपा है। उनके प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही हरिद्वार बीजेपी में खासा उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत देश के पीएम को धन्यवाद करते हुए भावुक भी दिखे। ये वो क्षण थे जो उनका भाव बयां कर रहे थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा मोदी और शाह की टीम के सदस्य रहे हैं। शायद इसलिए टिकट के बाद वो धन्यवाद देते हुए भावुक दिखे। आज हरिद्वार के लोग और कार्यकर्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जबरदस्त उत्साहित दिख रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धीरे धीरे एक कुशल वक्ता के तौर पर अपनी छवि बनाई है। संत समाज के साथ भी उनका गहरा जुड़ाव रहा है। लोकसभा चुनाव में हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का अपना अलग मिजाज रहा है। देश का ध्यान हमेशा इस सीट की तरफ रहा है। यहाँ से गए संदेशों का अपना अलग महत्व रहा है। राजनीति के एक से बढ़कर एक सूरमाओं ने यहाँ आकर ताल ठोकी है। हरिद्वार ने कई मिथक बनाए और कई तोड़े। 1977 में अस्तित्व में आई हरिद्वार संसदीय सीट के मतदाताओं ने सियासी दलों को अपनी कसौटियों पर परखा। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद इस संसदीय क्षेत्र ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। वैसे 12 लोकसभा चुनाव में 6 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई, लेकिन इस भूमि ने कांग्रेस के साथ साथ एक बार सपा की नैया भी पार कराई। बसपा ने भी अपने लिए आधार तलाशने की कोशिश यहाँ पर की, लेकिन मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही असली संघर्ष रहा है। हरिद्वार का 60% क्षेत्र ग्रामीण है और 40% क्षेत्र शहरी है। यहाँ 25% ठाकुर, 22% ब्राह्मण, 23% SC/ST, 26% मुस्लिम और अन्य 5% हैं। चुनाव आयोग 2019 के मुताबिक हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में लगभग 18 लाख मतदाता हैं। इनमें 8,88,328 पुरुष और 7,54,545 महिला मतदाता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।